नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक की ओवरसाइट बोर्ड के बारे में। अब इन जनरल आप इस आर्टिकल को देखोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो कॉमनली बात करने वाले हम लोग एक ओवरसाइट बोर्ड के बारे में, तो बहुत ही कॉमन सा डिस्कशन होने वाला है। लेकिन यहां पे हम लोग दो भागों में डिस्कशन करेंगे और स्पेशली जो पार्ट 1 ऑफ डिस्कशन रहेगा वो सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, यहां से हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकालने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स किससे जुड़े हुए? विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और टिपिकली यहां पे हम लोग बात करने वाले कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी के बारे में, जो आपको बहुत मदद करेगा जीएस पेपर 4 में। अब ये जीएस पेपर 4 क्या है? एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला पेपर है। तो ये काफी अच्छी केस स्टडी है फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की, जो आप उदाहरण के तौर पे दे सकते हो इन मेंस आंसर राइटिंग। अब दूसरे भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, क्योंकि फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड अभी फिलहाल चर्चा का विषय बन चुका है, खबरों में है। तो हम लोग बात करेंगे क्यों खबरों में, क्योंकि ट्रंप से जुड़ा हुआ, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे जुड़ा हुआ एक हियरिंग चल रहा था फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड में, जिसका एक डिसीजन आया हुआ। तो हम लोग एंड में डिसीजन के बारे में बात करेंगे, वहां से भी आपको बहुत अच्छे उदाहरण जरूर मिलेंगे, बट दिस वुड बी मोर ऑफ अ फैक्चुअल डिस्कशन। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आई एम योर फ्रेंड Rahul Saigaonkar. You can follow me on the IDs that are given here, Rahul Sai 222. And if you are preparing for UPSC Civil Services examination, it's golden opportunity for you. घर बैठे आप सेफली प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ। यहाँ पे क्यूरेटेड कंटेंट है आपके लिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग इस ओवरसाइट बोर्ड के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, उसका एक डिसीजन आया है विथ रिस्पेक्ट टू हियरिंग जो चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के बैन के ऊपर। फेसबुक ने जनवरी में, अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था उनके प्लेटफॉर्म से। तो उसके ऊपर हियरिंग चल रही थी इस पर्टिकुलर ओवरसाइट बोर्ड की, उसका डिसीजन आया। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली है ये फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड, और उसके बाद इस बैन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखिए, दिस एफबी और फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड हैज बीन सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान देना है इंडिपेंडेंट बॉडी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जरूर। ये किस लिए बना है? फेसबुक देखिए जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी है, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अगर वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, वो कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, वो कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिकम वेरी वेरी ह्यूज। और जब मैं फेसबुक की बात करूंगा तो फेसबुक एंड इट्स सब्सिडरीज को भी अप्लाई होता है, यानी कि इंस्टाग्राम को भी ये चीज अप्लाई होती है जरूर, राइट? तो यहां पे आप कुछ पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट, वो कंटेंट वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने के लिए बनाया था फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। अब उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि मेरा फेसबुक अकाउंट है और मेरे फेसबुक अकाउंट पे कुछ कम्युनल पोस्ट किया है, जिससे कम्युनल हार्मनी खराब हो सकती है, या फिर मैंने कुछ मिसोजिनस पोस्ट किया हुआ है जिससे जेंडर वायलेंस बढ़ सकता है, कुछ इस तरह की चीजें हो जाए, तो फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड डिसाइड करेगा कि मेरे अकाउंट पे वो कंटेंट होना चाहिए या नहीं, और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेनी चाहिए उन चीजों के ऊपर भी चर्चा जरूर करते हैं। तो अगर इस फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की बात की जाए तो हम लोग अगर इसकी वेबसाइट पे चले जाए तो यू विल फाइंड ओवरसाइट बोर्ड। देखिए, इसीलिए इंडिपेंडेंट क्यों, यहां पे नाम में भी आपको फेसबुक नहीं मिलेगा, इट्स ओवरसाइट बोर्ड। अब इनका उद्देश्य क्या है? बेसिकली टू प्रमोट फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी थॉट्स बता सकते हो, आप अपनी चीजें पोस्ट कर सकते हो, राइट? तो फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उस फ्री एक्सप्रेशन से अगर सोसाइटी के ऊपर, दूसरों के ऊपर हानि हो रही है तो फेसबुक को थोड़ा सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये ओवरसाइट बोर्ड बनाई गई। और ये ओवरसाइट बोर्ड में जब फुल्ली स्टाफ हो जाएगी तो इस ओवरसाइट बोर्ड में कहा गया है कि 40 मेंबर्स रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि देयर आर ओनली 20 मेंबर्स इन दिस ओवरसाइट बोर्ड। अब देखिए, इस ओवरसाइट बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछे कि इस डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको जानना है किस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरह कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी केस स्टडी है किस तरह फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बना था। इससे इवन सरकारें भी बहुत सी चीजें सीख सकती है। देखिए, फेसबुक एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहले आइडिया आई थी, मार्क जकरबर्ग ने इसका उल्लेख किया था नवंबर 2018 में। अब उनको इंस्पिरेशन मिली थी एक और
नोआ फेल्डमैन करके हैं, प्रोफेसर एट हार्वर्ड लॉ स्कूल, जब उन्होंने जो फेसबुक की सीईओ है एक और शेरिल सैंडबर्ग, राइट, ही सेड टू शेरिल सैंडबर्ग कि फेसबुक को अपना खुद का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे देखिए बहुत सारा कंटेंट है जो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक काफी ज्यादा कंटेंट भी होता है उसके ऊपर, तो उसको कैसे हम लोग डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए नोआ फेल्डमैन ने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ फेसबुक की तरह कुछ होना चाहिए, एक आइडिया बताया था। तो इसके ऊपर मार्क जकरबर्ग ने मुहिम छेड़ी और उसके बाद इवेंचुअली जनवरी 2019 में डिसाइड किया कि हम लोग एक ओवरसाइट बोर्ड बनाएंगे। और आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जनवरी 2019 में चार्टर रिलीज किया, यानी कि इनिशियल ड्राफ्ट चार्टर रिलीज किया। अब इस चार्टर में आप देखोगे आर्टिकल्स है, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स है जिसमें लिखा गया है कि ओवरसाइट बोर्ड क्या क्या करेगा, ओवरसाइट बोर्ड की कंपोजिशन, उसका काम क्या है, वो एक्शन क्या लेंगे, किस तरह उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन की जाएगी, वो सारे आर्टिकल्स थे इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में। जो ड्राफ्ट चार्टर था उसको पब्लिक किया गया और पब्लिक से इनपुट पूछे गए, और अप्रैल 2019 में आप देख सकते हो पब्लिक इनपुट पूछे गए, और 2 महीनों बाद जून में ग्लोबल फीडबैक रिपोर्ट भी रिलीज की गई, यानी कि यहां पे बताया गया कि कितने लोगों ने फीडबैक दिया, कितने लोगों ने इनपुट्स दिए, और उसके बाद फाइनली चार्टर को उन्होंने बनाया। फाइनलाइज चार्टर आया सितंबर 2019 में। वेरी वेरी गुड प्रोसेस। अब इमेजिन कीजिए हमारे देश में एक लॉ लाना है, राइट, तो उससे पहले एक ड्राफ्ट लॉ जरूर बनेगा, तो उस ड्राफ्ट लॉ में भी पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन बहुत बार अवेयरनेस नहीं होती। तो फेसबुक हैज डन दैट कि उनके खुद के चार्टर के लिए भी उन्होंने लोगों से पूछा कि किस तरह बनना चाहिए, और फाइनली उन्होंने अक्टूबर में ओवरसाइट बोर्ड का ट्रस्ट बनाया, और 2020 में धीरे धीरे ट्रस्ट के मेंबर्स आने लगे और ट्रस्ट काम करना शुरू हो गया। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस थी, काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑल्सो। अब अगर हम लोग देखें ओवरसाइट बोर्ड की वेबसाइट पे, तो यू विल आल्सो फाइंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बोर्ड। अब प्रिंसिपल्स क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स है आप हमेशा पढ़ते आते हो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पेपर में। देखिए इंडिपेंडेंट बोर्ड है, आप यहां पे देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे भी फेसबुक के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। oversiteboard.com इज द वेबसाइट, राइट। तो सेपरेट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट जजमेंट लेती है और फेसबुक को बताती है। एम्पावर्ड है क्योंकि ये लोग डिसीजन ले सकते हैं फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में भी, और उन्हें बता सकते हैं कि आप पॉलिसीज बदलिए। काफी एक्सेसिबल भी है क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पे 20 मेंबर से आप किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हो, हियरिंग को वो ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया पारदर्शिता तो बहुत ज्यादा है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जिस तरह से पूरा बोर्ड बना है और जिस तरह से उसकी ऑपरेशन है, काफी ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन चलता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें बोर्ड की कंपोजिशन के बारे में, मैंने आपको बताया कि 20 मेंबर्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है आपको 20 के 20 मेंबर पता होने चाहिए एटसेट्रा, लेकिन यहां पे मैं उनकी जो वेबसाइट से बता रहा हूं आपको एक चीज, दैट वी इंडियंस हैव अ रिप्रेजेंटेशन हियर। यहां पे सुधीर कृष्ण स्वामी, he is vice chancellor at National Law School of India. He is the sole Indian member in the Facebook oversight board. अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे prominent members को डाला गया है, some from United States of America, some from UK, some from Hungary, from multiple countries there are members here, right? So this is the oversight board. चलिए अब हमारे दूसरे भाग पे चलते हैं डिस्कशन करने के लिए। Let us get back to the case. अब ये केस क्या है, आपको याद होगा कि जनवरी में जब रिजल्ट आया था यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो ये डिक्लेयर किया गया कि बाइडेन जीत गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिनों तक नकारा रिजल्ट को। तो जनवरी 6 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि 2020 के जो इलेक्शन थे यूनाइटेड स्टेट्स के, दे वर स्टोलन, और उन्होंने कहा कि इस रिजल्ट को मत मानिएगा। एक सम सॉर्ट ऑफ इंसरेक्शन उन्होंने कॉल किया था अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नर। आपको याद होगा कैपिटल हिल में बहुत सारा वायलेंस भी हुआ था। तो जनवरी 6 को ये फेसबुक पे पोस्ट आया। उसके 24 घंटों के भीतर ही पहले तो फेसबुक ने इस पर्टिकुलर कंटेंट को हटाया और ब्लॉक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को उनके प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद उन्होंने इनडेफिनेटली ब्लॉक किया। अब आपको ध्यान देना यहां पे, इनडेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक किया, राइट। उसके बाद जनवरी 21 को ये जो इशू था इसको ओवरसाइट बोर्ड को रेफर करा दिया गया। तो ओवरसाइट बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने देखा कि प्राइमा फेसी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, क्या ये बैन जस्टिफाइड था या नहीं, कि फेसबुक की एक्शन वाज इट राइट और नॉट। अब ओवरसाइट बोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले तो कहा कि फेसबुक ने जो बैन किया है ट्रंप को, उसको अपहोल्ड किया कि बैन तो करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फेसबुक को इस्तेमाल किया ताकि वायलेंस हो यूनाइटेड स्टेट्स में, ताकि सम सॉर्ट ऑफ इंसरेक्शन हो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नर। लेकिन उसके साथ ही साथ इस ओवरसाइट बोर्ड ने कुछ बहुत ही अच्छी चीज ऑब्जर्व की।
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इनडिटर्मिनेट और जो स्टैंडर्डलेस पेनाल्टी लगाई है कि आप इनडेफिनेट बैन लगा रहे हो, आप या तो उन पे 1 हफ्ते का बैन लगाइए, 2 हफ्ते का बैन लगाइए, जितना भी आप पहले लगा चुके हैं, या फिर आप उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दीजिए, कुछ इस तरह की चीजें कर दी। लेकिन यहां पे उन्होंने इनडेफिनेटली बैन किया, यानी कि एक तरह की समझ लीजिए धमकी है फेसबुक द्वारा कि अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो हम आपको बैन पे ही रखेंगे और हमारी मर्जी से हम बैन हटाएंगे, राइट, कुछ इस तरह की चीज। अब ओवरसाइट बोर्ड ने यही ऑब्जर्व किया कि फेसबुक यूजुअली क्या करता है, जब भी समझ लीजिए मैंने कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया है फेसबुक पे, राइट, तो कंटेंट को हटाते हैं या फिर मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं कुछ अवधि के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, या फिर परमानेंटली भी सस्पेंड कर देते। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनडेफिनेटली सस्पेंड किया, राइट। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप के केस में आपने इसको इनडेफिनेट सस्पेंशन क्यों किया, विच इज नॉट अंडर योर ऑपरेशंस, या फिर आपकी गाइडलाइंस में ये नहीं है। समझ लीजिए अगर मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूं तो फेसबुक की एक पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि अगर मैं कोई आपत्तिजनक पोस्ट करूंगा जो मेरी मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी के खिलाफ जाएगी तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपके ऊपर इंडेफिनेट बैन भी लग सकता है। लेकिन वो इंडेफिनेट बैन आपकी पॉलिसी में है ही नहीं, ये हाईलाइट किया ओवरसाइट बोर्ड ने। साथ ही साथ ओवरसाइट बोर्ड ने और भी चीजें ऑब्जर्व की। अगर डोनाल्ड ट्रंप है तो ऐसा नहीं कि एक चीज पहली बार करेंगे, राइट, उन्होंने पहली बार भी बहुत सारी टाइम उन्होंने फेसबुक की जो पॉलिसी उसको वायलेट किया। टू बी प्रिसाइज, यहां पे ओवरसाइट बोर्ड ने देखा कि 5 बार पहले डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट जो थी फेसबुक पे, उस पर आपत्ति जताई थी, फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ थी करके। तो फेसबुक ने किया क्या, देखिए 5 पोस्ट में से एक पोस्ट को उन्होंने कहा कि हमारी जो मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ जाता है, और एक डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्राइक चला के। अब ये स्ट्राइक क्या होता है, देखिए बेसबॉल में कॉन्सेप्ट है कि 3 स्ट्राइक हो जाए, यानी कि 3 बार आप बॉल को मारने से चूक जाए तो आप आउट हो जाएंगे। तो उसी तरह की कुछ कॉन्सेप्ट होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपको स्ट्राइक्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपने कोई चीज वायलेट की उनकी पॉलिसी तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने ये किया है, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्राइक। फिर से अगर आपने गलती की वही उसी तरह की, आपको आ जाएगी सेकंड स्ट्राइक। फिर से आपने गलती की, थर्ड स्ट्राइक। तो इट डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, कुछ लोग 1 स्ट्राइक पे ही कर देते सस्पेंड, कुछ लोग 3 स्ट्राइक पे, कुछ लोग 5 स्ट्राइक पे। तो स्ट्राइक पहुंची थी डोनाल्ड ट्रंप को, राइट। लेकिन फिर बोर्ड ने देखा कि जो और दूसरे आपत्तिजनक पोस्ट है, आपने केवल उनको हटाया, लेकिन इस एक पोस्ट को स्ट्राइक दिया, अब दूसरे पोस्ट के लिए स्ट्राइक क्यों नहीं दिया। तो यहां पे उन्होंने हाईलाइट क्या किया कि फेसबुक की खुद की पॉलिसी जो है कंटेंट हटाने की या फिर सम सॉर्ट ऑफ रिपरकशन देने की, जो भी अगर आपत्तिजनक कंटेंट कोई पोस्ट करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर इक्वल एक्शन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट एक्शन होनी चाहिए, ये कहा ओवरसाइट बोर्ड ने। अब इसीलिए इस ओवरसाइट बोर्ड ने कुछ और भी किया। उन्होंने अभी फिलहाल फेसबुक को 6 महीने दिए हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में आप अपने प्लेटफॉर्म पे एक पॉलिसी लाइए जहां पे आप कंसिस्टेंट और प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स दे, यानी कि जो भी यूजर्स रहेंगे, अब आप ये कहिए कि अगर इन्फ्लुएंशियल यूजर्स हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए, नॉर्मल यूजर्स के लिए एक पॉलिसी बनाइए, डजंट मैटर, बट यू नीड टू मेक अ क्लियर कट पॉलिसी कि अगर इफ यू डू एक्स then this would be the punishment, if you do y this would be the punishment, if you do z then you will be suspended from Facebook, कुछ इस तरह की चीज। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लुएंशियल यूजर्स जो भी रहेंगे उनके ऊपर बहुत ही क्विकली एक्ट करें, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल यूजर्स से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए या फिर कोई पॉलिटिशियन हो गए। इनफैक्ट बोर्ड ने कहा है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल यूजर कंटेंट पोस्ट करेगा आपत्तिजनक, तो उसे अपने स्पेशलाइज स्टाफ को भेजिए ताकि जल्द से जल्द उसको हटा दिया जाए और उसके ऊपर एक्शन ली जाए ताकि पोटेंशियल हार्म ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इट वांट्स फेसबुक टू बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू जो भी असिस्टेंस होगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी, पेनाल्टी रूल्स, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी और भी लाए और कंसिस्टेंसी ले आए अपनी एक्शंस को। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। आशा करता हूं कि इससे आपको समझ में आ गया है मेरी डिस्कशन का तात्पर्य क्या था। यस, करंट अफेयर्स का तो टॉपिक था कि डोनाल्ड ट्रंप के केस के ऊपर डिसीजन आया, लेकिन इससे आपको यह समझना है कि किस तरह से, देखिए ओवरसाइट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको बनाया है ऑब्वियसली एक प्राइवेट कंपनी ने, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी का भी उनके ऊपर दबदबा नहीं है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है, एम्पावर्ड बॉडी बनाई है, जो फेसबुक को खुद ही गाइडलाइंस दे रही है कि हाउ दैट कंपनी कैन इंप्रूव। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड लेसन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। So that is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.